Hi guys, I'm Ashish, your quant mentor. If you're watching this video, you must be preparing for CUET UG जो इस साल मई मंथ में होने वाला है. So in this video, we are going to cover a previous year paper जो कि आपका 2022 का पेपर है. 2023 में CUET ने अपना पेपर रिलीज नहीं किया था, बट 2022 में अपना पेपर रिलीज किया था जिसके क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ओके इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और आपको किस तरीके से उनको टैकल करना है. घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके क्वांट के, ये जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से उनको फेस करना है, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है. तो ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करने वाला है कि कितने सिंपल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद first question. So the first question says if each side of a cube is reduced by 50%, अगर हर एक साइड 50% रिड्यूस हो जाए, किसकी? क्यूब की हर एक साइड 50% रिड्यूस हो जाए, द सरफेस एरिया विल रिड्यूस बाय. तो सरफेस एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा? ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है. एक सिंपल सा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये. सो जो क्यूब होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है और इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो होता है 6a स्क्वायर. ओके 6a स्क्वायर. अब a स्क्वायर है, दैट मीन्स आपका जो वेरिएबल है a इज व्हाट? a इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ साइड. साइड की लेंथ को a कंसीडर किया जाता है. ओके अगर कह रहे हैं कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50%, हर एक साइड क्या हो? 50% रिड्यूस हो जाए. ओके अगर हर एक साइड 50% रिड्यूस हो गई, साइड कितने भी हो, अगर ये बात करें सरफेस एरिया की, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हम फॉर्मूला लगाते हैं सक्सेसिव का. सक्सेसिव का फॉर्मूला यहां पे लगेगा a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100. अगर इन्होंने कहा होता कि भाई एक साइड 50% रिड्यूस हो गई, दूसरी 20% रिड्यूस हो गई, तो यहाँ पे वैल्यूज आती है 50% और 20% और दोनों नेगेटिव में वैल्यूज आती. बट क्योंकि दोनों 50-50 हैं, सो आपका ए की वैल्यू भी 50 आएगी और बी की वैल्यू भी 50 आएगी और दोनों माइनस में आएंगी. ओके सो यहाँ पे -50 विल बिकम 50 इंटू 50 इज व्हाट? 250, 2500 सॉरी, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन है. तो इट विल बी 2500 डिवाइड बाय 100. कैंसिल हो गया और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा. सो -50 इज -100 प्लस 25 इज -75%. ओके -75%. सो दैट मीन्स द एरिया विल रिड्यूस बाय 75%. सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके ये सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टार इज एन ऑपरेशन, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. इफ स्टार इज एन ऑपरेशन सच दैट ए स्टार बी is equal to 3a minus 4b. So कह रहे a star b is equal to 3a minus 4b. Okay, find the value of 3 star 4. So 3 star 4, अगर a star b is equal to 3a minus 4b है, so 3 star 4 क्या होगा? Okay, तो a की जगह पे 3 रख दो और b की जगह पे 4 रख दो. So 3 into 3 minus 4 into 4. ओके ये आ जाएगा आपके पास 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16. दिस इज इक्वल टू माइनस हाउ मच? 7. ओके सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन. देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये. ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्राइंगल इज रिटन एज दिस. ओके तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, हमने अपने सिलेबस में कवर किया है इसको. ट्राइंगल इज रिटन एज VT KCPING. ओके ट्राइंगल को हम इस तरीके से लिख रहे हैं. तो बताओ इन द सेम लैंग्वेज रेक्टेंगल को कैसे लिखेंगे? रेक्टेंगल को कैसे लिखा जाएगा? ओके तो अब आप देख रहे हो कि यहां पे T का कोड हमने किया है. देखो ये वर्ड है, ये उसका कोड है. तो T का कोड है V, दैट मीन्स +2 कर दिया. यहाँ पे R का भी +2 किया, +2, यहाँ पे भी +2 हो रहा है. आप अगर नंबरिंग भी करो तो भी देख सकते हो, ये 20 पे आते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में. R इज ऑन 18, I is 9, A 1, N 14, G 7, L 12,
E5 और यहाँ पे देखें तो ये 22, ये 20, ये 11, ये आपका 3 है, P16 होता है, I9 होता है, N14 होता है, G7 होता है। तो यहाँ पे हर एक अल्फ़ाबेट +2 ओके आगे बढ़े तो RST EFG। तो अब हम एलिमिनेट करते जाएंगे ऑप्शंस। T और G फर्स्ट 2 हैं तो T और G फर्स्ट 2 हैं यानी कि D नहीं होगा। ओके D विल नॉट बी वन ऑफ द आंसर। ओके बाकी सब में TG है, E भी है, उसके बाद देखो यहाँ पे E आएगा, TUV तो EV, तो ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे U है। उसके बाद C और P तो दोनों में आ जाएगा, फिर GHI है, CPI है, यहाँ पे CPK है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। ओके तो सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे आपको कहा है कि भाई ये 4 फिगर्स आपको गिवन है और आपको पता करना है कि भाई नेक्स्ट फिगर क्या हो सकता है। ओके तो आपको पैटर्न समझना है यहाँ पे कि क्या पैटर्न लगा हुआ है। ओके तो चलो इसको भी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट फिगर बनाने की कोशिश करूं तो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। ये ऐसे गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो लाइन ऊपर जाएगी। ओके तो ऊपर जाएगी तो आपका ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ओके ये ऊपर प्लस है, ये नीचे प्लस है। देखो प्लस का साइन कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर था, लेफ्ट टॉप पे था, अब लेफ्ट बॉटम में आ गया है ना, लेफ्ट टॉप से लेफ्ट बॉटम में आ चुका है, फिर अब राइट बॉटम में है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो अगर ऐसे गया, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे गया, यहाँ पे आया, फिर ऐसे गया, अब ऐसे ही जाएगा। ओके तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। अब इन दोनों में देखो प्लस का साइन यहाँ पे किसमें, ए में, तो ए विल बी द आंसर। इतनी सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट ये रेशो का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है रेशो का। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 7:10। तो मान लेते हैं एक नंबर 7x है और दूसरा नंबर 10x है, एंड इफ द सम ऑफ द नंबर्स प्लस इज इक्वल टू 119, तो 10 + 7 इज इक्वल टू 17x इज इक्वल टू 119। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 7। ओके x की वैल्यू 7 आ गई, दैट मीन्स एक नंबर आ गया आपका 7x कितना 49 एंड 10x इज इक्वल टू कितना 70। ओके तो 49 एंड 70। अब उन्होंने पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, सो वी कैन इजीली फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि डिफरेंस 3x है, सो 3x इज इक्वल टू 3 into 7 विच इज इक्वल टू 21। सो B विल बी द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट चलो देखो क्या क्वेश्चन है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे एक आप देख पा रहे हो कि एक हमने बनाया हुआ है पैरेललोग्राम। ओके अब पैरेललोग्राम की क्या खासियत है, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और इसका एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और पूछा ये x की वैल्यू क्या होगी, है ना, x की वैल्यू पूछिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और उन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस पे अगर ट्राइंगल्स बना दिया जाए, एक ही बेस पे, सेम बेस पे, और वो ट्राइंगल दोनों लाइंस को उनकी हाइट वही हो जो 2 लाइंस की हाइट है, तो ये एंगल हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे भी यही है कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये बेस है और ये जो हाइट है ना इन 2 ट्राइंगल्स की, कौन सा ट्राइंगल, मान लो ये ABCD है, तो CDB और CAB ये 2 ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो सेम बेस पे है और उनकी हाइट भी सेम है, तो इनका एंगल भी सेम होगा। 40 डिग्री विल बी द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 40 डिग्री होने वाला है। ओके सिंपल सा कंसेप्ट। अब ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए एक बार। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, सो यहाँ पे एक सीरीज है 2, 9, 28, 65 एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। ओके क्वेश्चन मार्क है। अब देखो 2 जो है वो क्या है, 1 का क्यूब प्लस 1 कर दे तो 2 आ जाता है, 9 2 का क्यूब प्लस 1 कर दे तो 9 आ जाता है, 28 3 का क्यूब प्लस 1 कर दे तो
28 आ जाता है, 65, इट इज 65 नॉट 63, सो 4 का क्यूब प्लस 1 कर दे तो 65 आ जाता है, और यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 1 कर दे तो एक नंबर आएगा, 5 का क्यूब क्या है 125, 126 आ जाएगा यहाँ पे, सो 126 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अगेन अनदर सीरीज जिसके अंदर आपको अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं और नंबर भी दिख रहे हैं। सीरीज क्या है, A2, C5, E8, G11 एंड हमें नेक्स्ट पता करना है। तो मैं देख पा रहा हूं कि A, C, E, G ये तो सिंपल अल्फाबेट्स हैं, एक के बाद एक छोड़ के आ रहे हैं। A, B छोड़ा C, D, E, F, G, H, I, I आ जाएगा। ओके, तो I वाले छोड़ दो, बाकियों को कैंसिल कर दो। अब 13 आएगा कि 14 आएगा, यहाँ पे देखो +3, फिर +3, फिर +3, +3 होगा तो 14 आएगा। सो दैट मीन्स I14 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक लिस्ट 1 दे रखी है, एक लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में कुछ इक्वेशन दे रखी है और उनका सॉल्यूशन आपको लिस्ट 2 में दे रखा है। आपको मैच करना है कि कौन सी इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है। अब ए में अगर देखो तो यहाँ पे 2x - 4 इज इक्वल टू 2 - x। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, x की वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आ रही है, 2x + x, x को इधर ले आए और 4 को उधर ले जाओ तो 2 + 4, तो ये 3x इज इक्वल टू 6 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 दैट मीन्स यहाँ पे ये इससे मैच कर रही है। a जो है वो 2 से मैच करेगा, है ना, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, a 1 से मैच करा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट थिंग। ओके, अब सेकंड देखें तो 7 - 4x, 7 - 4x इज इक्वल टू कितना, 0 है, तो 7 इज इक्वल टू 4x लिख सकता हूँ मैं, और x इज इक्वल टू 7/4 भी लिख सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू 7/4 किसमें, थर्ड में, तो सेकंड का थर्ड आ रहा है, b का थर्ड आ रहा है, तो b का थर्ड। अब इन तीनों में देखो, यहाँ b का 4 है, यहाँ b का 1 है, तो एक ही रह गया c, जिसमें फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच है, a का b के साथ, a का सेकंड के साथ और b का थर्ड के साथ, तो ओनली c इज करेक्ट। सो c विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसका एक पार्ट मिसिंग है ना। आपको देखना है कौन सा ऐसा इन चारों ऑप्शन में से पोर्शन है जो उधर लगा दे तो ये एकदम सिमेट्री सही रहेगी, मतलब कौन सा पार्ट लगना चाहिए। तो देखो मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये कैसा बनना चाहिए, यहाँ पे एक सर्कल आना चाहिए ऐसा, यानी कि ये जो अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सर्कल आएगा कहीं ऐसे, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, बट यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो अब ये 2 ऑप्शन बच गए, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसे और ऐसे आना चाहिए, यानी कि ऐसे और ऐसे, तो इसी में है, इसमें नहीं है। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके बड़ी जल्दी आंसर आ जाते हैं। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लग रहा है कि नहीं लग रहा, सिंपल ही है ना। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है या 3 पैरेलल लाइंस है 1, 2 एंड 3। उसके बाद आपको 2 लाइंस ऐसे दिख रही हैं जो कि ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमें पूछा ये x की वैल्यू क्या है। अब देखो जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं और एक लाइन उसको कट करती है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सब बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा कि नहीं होगा, है ना। अब अगर ये 120 है तो ये 60 होना चाहिए, बिकॉज 180 डिग्री होती है एक लाइन की पूरी एंगल, है ना। तो ये 120 है तो ये 60 होगा। अब इस ट्राइंगल में देखो जरा, ट्राइंगल ए बी एंड सी, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये वाला एंगल 70 का है, ये वाला एंगल 60 का है और ये वाला एंगल x है, और 3 एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है एक ट्राइंगल के अंदर। तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। इज दैट क्लियर। और 70 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना, 130। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, कैन वी से।
So x is equal to 50 degree. So 50 degree will be the answer. D is the answer of this simple question. I hope it is clear to you. Okay. Next, try करो. यहाँ पे डॉग इज इक्वल टू, देखो ये कोडिंग का क्वेश्चन है. डॉग इज इक्वल टू 26. अब कह रहे हैं कि डॉग का कोड है 26. कैसे आया 26? और उसी लैंग्वेज में फ्लाई का कोड है कितना? 43. कैसे आया 43? हमें नंबरिंग कर देनी है. ओके, नंबरिंग करो. यहाँ पे डी 4th पोजीशन पे आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, ओ 15th पे और जी आपका 7 पे आता है. अगर मैं इन तीनों को सम करूं तो 15 + 4 19 + 7 26. तो सम करके 26 आ रहा है. फ्लाई 6, एल 12 एंड वाई 25. तो 25 + 12 37 + 6 43 होता है, 43 होता है. तो इसका मतलब इतना क्लियर है कि जो कोड है वो अल्फाबेट्स की पोजीशन को सम करके आ रहा है. तो बर्ड का सम करें. 2 + 9 + it is 18 + 4. ओके, तो जरा कर लेते हैं. 9 + 2 आपका कितना होता है? 11. 11 + 18 इज इक्वल टू 29. 29 + 4 इज इक्वल टू 33. So C will be the answer of this simple question. Okay, I hope it is clear. तो है कि नहीं सिंपल क्वेश्चन? एकदम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को. देखो ये क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन कहलाता है और इसमें लिखा है विच इज द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन अमंग फादर मदर एंड फैमिली. कौन सा ऐसा डायग्राम है विच इज द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन अमंग फादर मदर एंड फैमिली. तो जो फादर और मदर होते हैं ना, वो एक फैमिली, मान लो ये फैमिली है, तो फैमिली के अंदर ही फादर भी आते हैं और फैमिली के अंदर ही मदर भी होती है. बट मदर अलग होती है और फादर अलग होते हैं, है ना. तो इन दोनों को ओवरलैप नहीं कर सकते, बट आते दोनों फैमिली के अंदर है. तो ये फैमिली हो गई, ये फादर ले लो और ये मदर. तो आपका आंसर आ जाएगा डी. दिस विल बी द आंसर. ओके, सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या कहा? इफ द शुगर प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, शुगर प्राइस को हम अगर 25% बढ़ा दें, हाउ मच % कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस दैट द एक्सपेंसेस रिमेन द सेम. कह रहे भाई 25% अगर हम प्राइस बढ़ा दें तो कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा कि शुगर का एक्सपेंस पे फर्क ना पड़े, प्राइस का एक्सपेंस पे फर्क ना पड़े. तो इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है कि आप 100 वैल्यू लो और उसको 25 से बढ़ा दो. 125 हो गई. ओके, तो अगर आपका प्राइस 25% बढ़ गया तो अब आपको क्या करना है? आपको वापस लेके आना है इसको 100 पे. अब मान लो कि ये 25% बढ़ा तो 100 का 125 हो गया. आपको कंजम्पशन को कम करने के लिए यहां से यहां पे लाना है, तो -25 करना है, लेकिन 125 से. हमें देखना होगा 25 इज हाउ मच % ऑफ 125. सो 25 अपॉन 125 इंटू 100. 1/5 20% विल बी द आंसर. ये शॉर्टकट है, ये बिल्कुल सिंपल सा शॉर्टकट है. ठीक है, आपका प्राइस 25% बढ़ा, 100 से 125 कर दो, कंजम्पशन को 125 से वापस 100 पे लाना पड़ेगा. इट्स जस्ट लाइक प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. प्राइस मान लो 100 रुपये था, कंजम्पशन 125 थी. ठीक है, प्राइस 25 बढ़ गया तो 125 हो गया. अब इसको बराबर करने के लिए इसको 100 बनाना पड़ेगा ना. तो इसको 100 कैसे बनाए? 25 माइनस कर दो 125 में से, तो कितने % माइनस करना पड़ेगा? 20%. तो ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ये और ये बराबर आ जाएंगे. फिर ये तरीका है. ओके, ये शॉर्टकट है इसका. ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्या क्वेश्चन है. कैन यू सॉल्व दिस? मोहन्स मदर इज 3 times एज ओल्ड एज मोहन. अब देखो ये एजेस का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक तो मोहन की बात हो रही है,
एक मदर की बात हो रही है। मोहन की मदर 3 टाइम्स थी। मोहन्स मदर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज मोहन। मोहन की मदर 3 गुना बड़ी है उनसे। तो अगर मोहन को x लूंगा तो मदर को 3x लूंगा, एज को, है ना। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, प्रेजेंट एज। अब उनका आफ्टर 6 ईयर, तो +6 कर दे, तो मोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 6 और मदर की 3x + 6, है कि नहीं। His mother will be twice old as he will be, ओके। मदर जो अभी ये जो है ये ट्वाइस है इसका। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x + 6 अपॉन 3x + 6 इज इक्वल टू 1/2, लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 12 3x + 6, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ओके। पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ मोहन, सो मोहन 6 साल का ही तो है, x ही तो है, और x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो 6 years will be the answer of this simple question, okay। Next question says in a row of 35 students Ramesh is 24th from starting। कितने, रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स, रमेश इज 24th फ्रॉम स्टार्टिंग, तो टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं और रमेश 24th है स्टार्टिंग से 24th। तो इसके पीछे 23 पर्सन्स बैठे होंगे, है ना। 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट वेंट अवे। अब टोटल बंदे कितने बच गए, अगर देखो यहां पे कुछ बंदे बैठे थे पर 2 चले गए, अब कितने बंदे बचे टोटल, 33, क्योंकि टोटल 35 थे और उसमें से 24 तो यहां तक है, ओके। 24 और कितने थे आगे, तो 35 करने के लिए 11 आगे थे, अब 9 बचे हैं यहाँ पे। देखो 23 इस साइड, एक ये रहा रमेश, 24 है ना, 24 + 9 हाउ मच, 33 + 2 35, okay। 2 students from last went away, what is the position of Ramesh from last row। तो लास्ट रो देखो रमेश से पीछे 9 स्टूडेंट्स हैं, तो अब ये 10th हो गया कि नहीं हो गया, सो 10th विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है कि नहीं, सिंपल, ओके। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला नंबर 8 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा, फिर आपका 32 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन 40 48 सारे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 56, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया 8 5 40 6 7 एंड 8 8 8 64, तो ये आपके नंबर्स आ गए। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, ये 8 मल्टीपल्स हैं, इनका एवरेज सम ऑफ ऑल कर दो, डिवाइड बाय 8 कर दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा है। आपने क्या करना, पहला और लास्ट बस इसको सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि ये एक एपी सीरीज है। एपी सीरीज में सबका एवरेज वही होता है जो पहले और लास्ट का एवरेज होता है, ठीक है। तो पहला और आखिरी डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 ही वैल्यूज लिए मैंने, तो ये आ जाएगा आपका कितना 72 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 36। सो 36 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द आंसर। आप पहला आखिरी ले सकते हो, आप दूसरा और सेकंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट भी ले सकते हो, थर्ड एंड थर्ड लास्ट भी सकते हो, एंड फोर्थ लास्ट, यानी कि nth फ्रॉम द फर्स्ट एंड nth फ्रॉम द लास्ट, उनका एवरेज सेम ही होता है हमेशा इन एन एपी सीरीज। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ओके, क्लियर है। एक वीडियो के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ बताया जा सकता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है, लेकिन क्वेश्चंस को क्विकली कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक्स लगाने हैं, वो सब के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है कि इसका और इसका एक रिलेशन है,
वो रिलेशन समझना है, वही रिलेशन यहाँ पे भी बनाना है। ओके, तो जरा एक बार बॉक्स बना लेता हूँ, क्योंकि बॉक्स तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे भी एक एरो है। लेफ्ट वाली एरो कहाँ चली गई? राइट में। यहाँ पे एक लाइन है लेफ्ट में, यहाँ पे भी एक लाइन आनी चाहिए। ये सर्कल है लेकिन अंदर डार्क नहीं है, ये डार्क है, तो इधर डार्क होना चाहिए। देखिए जरा कुछ हो सकता है, ये गलत हो गया। यहाँ पे इधर लाइन नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, हम सिर्फ एलिमिनेट कर रहे हैं और हमारे आंसर आ रहे हैं बड़े आराम से। ओके, एलिमिनेट करते करते आपके आंसर्स आ जाते हैं, बहुत आराम से आंसर्स आ जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ, अब देखो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है ऑफ विड्थ 8 सेंटीमीटर्स, 8 and length 22 centimeter is rolled along it width and a cylinder is formed। तो इसको ऐसे रोल किया, ऐसे मैं दिखाता हूं आपको। ये एक पेपर था, ये 8 है, ये 22 है, इसको ऐसे रोल किया गया। तो ये जो 22 लेंथ है ना, ये आपका सरकमफेरेंस बन जाएगा सर्कल का, जो कि होता है 2 पाई आर। यानी कि अब 2 पाई आर आ जाएगा 22, है ना। ये एक सिलेंडर बन गया और ये हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 और ये जो h है ये आ जाएगा आपका 8, है ना। तो 2 पाई आर आ गया। अब सारी चीजें निकाल लूं क्या मैं? देखो पाई की वैल्यू कितनी आती है? 22, है ना। तो 2 इंटू 22/7 r बराबर 7/2 आ जाएगा। तो r भी आ गया, सब कुछ आ सकता है। उसके बाद द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7/2। ओके, सेम क्वेश्चन है। इफ द आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज पेंटेड, आउटर सरफेस एरिया को पेंट कर दें। आउटर सरफेस एरिया क्या है? वही शीट थी और ऊपर एक सर्कल और नीचे एक सर्कल आ जाएगा। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज, ओके, सिलेंडर को पेंट किया गया है विद 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो अब देखो ये जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस, ये जो पूरा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया था, ये कितना बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा आपका, हो जाएगा कितना? शीट का एरिया, एरिया ऑफ शीट जो कि थी 22 गुना 8, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा आपका। ओके, अब कर्व्ड सरफेस एरिया और आपका कितना हो गया टोटल? एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 एक 17, 176 आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इसके ऊपर और नीचे देखो, शीट का ही तो हमने सिलेंडर बनाया था, तो ऊपर नीचे तो कुछ नहीं रखा, कवर तो किया नहीं हमने इसको, तो यही इसका टोटल एरिया होगा आउटर सरफेस का। और इसके जो कॉस्टिंग आ रही है वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। तो इसको 176 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1/2 होगा, है ना। 8 दूनी 16, सॉरी 1/2, 2 8 16, 2 8 16, सो 88 रुपीज टोटल लगेंगे इसको करने में। सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसको पेंट करने में 88 रुपीज कॉस्टिंग आने वाली है। आई होप इट इज क्लियर। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ, अगेन सेम क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होती है। ओके,
सो इट विल बी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज वट, आर की वैल्यू कितनी थी 22/7, ओ सॉरी 7/2, और h की वैल्यू कितनी थी, h इज गिवन 8। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 22 गुना 44 इंटू 7, कुछ पाई में भी गिवन है ना, तो पाई को अलग लिख ले, इंटू 7/2। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, ये आ जाएगा आपका 7 7 49 इंटू 2, 98 पाई। 98 पाई विल बी द आंसर। डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डी आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एरिया and sum of parallel sides of a trapezium are 48 centimeter square and 48 centimeter respectively। देखो एरिया गिवन है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स गिवन है। एरिया एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पता है क्या होता है, जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती है, दो पैरेलल साइड्स नहीं होती है। एरिया इसका होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो एरिया कितना है 48, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे को गिवन है 48, हाइट हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये 48 से 48 कट गया, h बराबर 2 आ जाएगा, हाइट 2 आ जाएगी। देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 2, दिस इज हाइट and this is equal to 2, so C will be the answer of this question. I hope this is clear. Okay, next. So this question says if 36% can finish 50% of the work in 12 days। कह रहे कि भाई 36 लोग हैं जो फिनिश कर सकते हैं 50% ऑफ द वर्क 12 दिन के अंदर। इन हाउ मेनी डेज 72 पर्सन्स कैन फिनिश। देखो 36 लोग अगर आधा काम 12 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, आधा काम 12 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। सिंपल। अब अगर लोग बढ़ा दूं मैं, डबल कर दूं, अगर लोग डबल कर दूं तो काम आधे टाइम में खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 12 डेज में काम खत्म हो जाएगा। डी विल बी द आंसर। सिंपल। इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट 50% प्लस 50%। अब देखो ये 50% प्लस 50% का मतलब 100% नहीं होता, ये सक्सेसिव रेट है कि 50% डिस्काउंट दिया, फिर जो वैल्यू है उस पर 50% दिया। तो एक बात बताओ, आपके पास 100 रुपये का कोई चीज़ है आपके पास, है ना, या 100 रुपये आपके पास, आप उसमें 50% कम कर दो, कितना हो गया 50 रुपये हो गए। अब 50 में फिर 50% कम कर दो, तो 50 का 50% कितना होगा 25, 25 कम करोगे ना तो बचा कितना आपके पास 25 रुपये। तो 100 में बचे कितने 25, तो 75% कम कर दिया। और इसको तो इसका मतलब 75% डिस्काउंट है ये। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से। तो a की जगह आएगा -50, b की जगह पे भी आएगा -50, और ये a और b -50 इंटू -50। तो जरा सॉल्व करो, ये आ गया आपका -100 और ये आ गया 2500 डिवाइड बाय 100। ये डिस्काउंट है। ओके, 800 रुपये में 75% का डिस्काउंट दे दिए, तो बचा कितना 25%। 25% कितना होता है 1/4, तो 800 का 1/4 बच जाएगा। ओके, 200 रुपये, 200। इसको मैं ऐसे भी कर सकता कि भाई 800 रुपये थे, पहले 50% दिया तो 400 बच गए, अब फिर से -50% 200 रुपये बच गए।
तो ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तरीके बहुत है ना। आंसर 200 ही होगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। ओके, देखते हैं क्या कह रहे हैं। पॉइंटेड टू अ मैन अ फोटोग्राफ, इन फोटोग्राफ करीना सेड, तो करीना क्या कह रही है, करीना कह रही है हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। पॉइंटेड टू अ मैन इन फोटोग्राफ करीना सेड कि भाई हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि भाई जो बात कर रहा है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। वो कह रही कि ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी। अब मेरी मम्मी की इकलौती, एक लेडी कह रही है मेरी मम्मी की इकलौती बेटी। ओके, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर करीना कह रही है। ओके, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो वो खुद होगी ना, है ना। हिज मदर इज, अब कह रही कि देखो यहां तक ओनली डॉटर ऑफ माई मदर का मतलब हो गया, द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर का मतलब हो गया कि करीना ही है वो, ये तो करीना ही है। द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो करीना है। हिज मदर इज करीना, तो इसका मतलब जो मैन है उसकी माँ करीना है। हाउ इज करीना रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ, हिज मदर इज करीना। तो हाउ इज करीना मदर। आई होप इट इज क्लियर। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल, देखो जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है ना तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। व्हेन अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल, पोल क्या है, पोल की अपनी कोई लेंथ नहीं होती, तो डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ द पोल। अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन भी बड़ी है प्लेटफॉर्म भी बड़ा है, दोनों की लेंथ को मिला के आपका डिस्टेंस बनता है। पर यहां पे डिस्टेंस बनेगा लेंथ ऑफ ट्रेन। कितना टाइम लग रहा है, 9 सेकेंड्स लग रहे हैं। डिस्टेंस कितने, 180 मीटर। फाइंड द स्पीड, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर, टाइम कितना, 9 सेकेंड्स। सो 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड। ओके, और 20 मीटर पर सेकेंड आपका जो है वो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इनटू 18/5 करना पड़ेगा। 18/5 करूंगा तो किलोमीटर में चेंज होगा। 5 4 द 18 4 द 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ए विल बी द आंसर of this question. I hope it is clear. Okay, now move to the last question of the day. In this question they are saying if the cost of 4 pens and 6 notebooks is 800, कह रहे कि 4 पेन और 6 नोटबुक्स का जो कॉस्ट है वो 800 रुपये है। ओके, दैट इज 800 रुपीज। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन एंड 9 नोटबुक्स। 6 पेन और 9 नोटबुक्स का कॉस्टिंग कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूं तो 4 को 6 कैसे बनाते हैं, 4 को 6 बनाने के लिए या तो आप एक काम करो, इसको पूरे को डिवाइड बाय 2 कर दो, पूरा डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो अब 2 पेन 3 नोटबुक आ जाएगा। अब 2 पेन को 6 पेन बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 3 कर दो। अब ये बिल्कुल आपका एज इट इज आ जाएगा। देखो 4 को डिवाइड बाय 2 किया तो आपका आ गया 2, 2 इंटू 3 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, 3 इंटू 3 9। तो ये भी ऐसे ही कर लेंगे। 800 डिवाइड बाय 2 400, 400 इंटू 3 400 इंटू 3 1200। सो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस आपके CUET UG में आते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं आपके और किस तरीके से इनको टैकल करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से
मेथड है इनको सॉल्व करने के। तो आई होप आपको मजा आएगा इस सेशन के अंदर। ओके, स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं, अगर कोई कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो और मैं ऑब्वियसली इसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइज। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।